क्या एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था मेरे पास। लगभग 3-4 घंटे जेई का पेपर एनालिसिस कर रहा था। जेई के पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन कैसे आए। जेई का एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट करता है, नीट का एग्जाम भी एनटीए कंडक्ट करता है, तो क्वेश्चन बैंक ऑलमोस्ट कॉमन होना चाहिए। जब मैंने फिजिक्स का पेपर एनालिसिस किया या केमिस्ट्री का पेपर एनालिसिस किया, 100% पेपर एनसीईआरटी से था। और उसमें भी एनसीईआरटी में कौन से आप 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा एनसीईआरटी में, टफ लेवल के भी होते हैं, इजी लेवल के भी होते हैं। सारे क्वेश्चन इजी लेवल के थे। दूसरी बात यह है बेटा, जब मैंने फिजिक्स में देखा तो उसमें एक चीज और नोटिस हुई कि बेसिकली 4 चैप्टर थे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए। तो आपको फिजिक्स में वो स्पेशली 4 चैप्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। 4 चैप्टर में से पहला था रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे। रे ऑप्टिक्स के बाद मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में भी काफी क्वेश्चन थे। मॉडर्न फिजिक्स के बाद में थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स पर बहुत क्वेश्चन थे बेटा। और इसके अलावा चौथा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये 4 चैप्टर थे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया। ये तो हुआ फिजिक्स का। 12th वाले पोर्शन से हर चैप्टर में से क्वेश्चन उठाया गया, लेकिन 11th वाले पोर्शन से क्वेश्चन कम उठाए। इवन दो कुछ चैप्टर तो ऐसे थे जहां से 0 क्वेश्चन उठाया गया। जेई में क्या होता है, एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन आते हैं, जबकि बेटा नीट में हमारे पास अभी 45 क्वेश्चन आएंगे। अब से 45 हो गए, पहले 50 होते थे। 45 क्वेश्चन। तो आप जरा देखो, ये 4 चैप्टर जो मैंने आपको बताया, इन 4 चैप्टर में से 10 क्वेश्चन आए, 25 में से 10, तो बताओ 45 में से लगभग 18-19 क्वेश्चन। मतलब कह सकते हैं इन 4 चैप्टर में से 18 से 19 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। अब तुम ही खुद समझ लो बेटा, जो 4 चैप्टर है, इन 4 चैप्टर में से 18 क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा वेटेज क्लियर हो जाए। तो पहली बात तो ये, और ऑलमोस्ट हर साल ऐसा होता भी है। मॉडर्न फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस बार पता है जेई में क्या हुआ, मॉडर्न फिजिक्स से भी ज्यादा क्वेश्चन आए किसमें, ऑप्टिक्स में। अब तो ये तो हो गया फिजिक्स का एनालिसिस। आप सिमिलरली केमिस्ट्री का सुनो। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बाद केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोकार्बन, जीओसी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ से ऑलमोस्ट 8 से 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आप खुद ही सोचो, ये इतने पोर्शन से 8 से 10 क्वेश्चन। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जैसे बेटा हर साल नीट के लिए भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैथ्स का पेपर टफ था, अब इसका इंडिकेशन क्या हुआ, बायो का पेपर। लेकिन एक बात और बता दूं, वो कितना भी टफ बना ले, यहाँ जो तुम्हें मिल रहे हैं पेपर, उससे टफ तो नहीं हो सकता। ये भी कंफर्म है कि अगर आप प्रॉपरली बायोलॉजी का पेपर जो हमारे यहाँ हो रहे हैं, अगर उसका भी थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो बना के आ ही जाओ। तो ओवरऑल मैंने तुम्हें जेई का पूरा एक एनालिसिस दिया। इस जेई के बेसिस पर मैं तुम्हें ये प्रेडिक्शन दे सकता हूँ कि इस बार का जो नीट का पेपर है वो ऑलमोस्ट इजी रहेगा, फिजिक्स इजी रहेगा, केमिस्ट्री इजी रहेगा, बायोलॉजी लेंदी रहेगा। तो कुल मिला के तो ये है बेटा कि हमारा मैनेजमेंट जो है वो मेनली किस पर फोकस रहेगा, टाइम पर। अगर हमने टाइम मैनेज कर लिया तो हम लोग आसानी से पेपर कर लेंगे। अगर टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो हमारे लिए दिक्कत होगी, वो इजी क्वेश्चन भी टफ हो जाएगा।